नमस्कार। मैं नमस्कार। अबरार खान, भारत न्यूज 24 से। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देश ने राहुल गांधी जी को समझने में वाकई देर कर दी, लेकिन आज जो ये गठबंधन बन के तैयार हुआ जिसका नाम इंडिया दिया गया है, इन नेताओं ने राहुल जी को समझने में देर क्यों की, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ रविंद्र कुमार शर्मा जी हैं, मतलब आर के शर्मा जी, स्वागत है आपका। तो कुछ चीजें जी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर शर्मा जी से उस मामले में चर्चा करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब 2014 में सरकार आई और सरकार में जो लोग आज मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और कैबिनेट मिनिस्टर तरह तरह के पद पे उपस्थित हैं, जिन्होंने कभी भी राहुल गांधी जी को सीरियसली नहीं लिया, यानी उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सत्य पे आधारित होता है या नहीं होता। इस पर उन लोगों ने एक समाज में भ्रांति पैदा कर दी थी, चाहे वो जिसे हम लोग आज गोदी मीडिया कहने लगे हैं, जो सरकार के पक्ष की बात करता है, चाहे उसके कारनामे हो और या जिस तरह से उनके नाम पे प्रोपोगंडा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आज मीडिया दो धड़ों में बंट चुका है। एक मीडिया वो है जो न्यूट्रल बात करना चाहता है, तो उन्हें मीडिया में रहने का हक नहीं अधिकार नहीं। मिलता, अधिकार नहीं मिलता, तो वो यूट्यूब चैनल बना करके आप लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। लेकिन वहीं पर एक दूसरा मीडिया है जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो सरकार की बुराई सुनना पसंद नहीं करता। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी और आपकी कि लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, उन तक सही बात कैसे पहुंचे, उस पर हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी तो सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया था वो नोटबंदी का उठाया था। उस नोटबंदी ने जाने कितने लोगों की जान ले ली थी, लाइन में लग करके लोगों की शहादत हो गई थी। और उसी टाइम पे राहुल गांधी जी ने आपको हमको अवेयर किया था, सरकार को अवेयर करने का काम किया था कि इसकी वजह से एमएसएमई आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ट्रेड जो व्यापार होता है उस पे बहुत बुरा असर होगा। जितने भी खुदरा व्यापारी हैं, असंगठित जो व्यापार करते हैं, रेड़ी पटरी वाले, परचून की दुकान वाले, जिनका कहीं कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे लोगों का पूरा ट्रांजैक्शन कैश पे डिपेंड होता है। और आखिर में वही हुआ, देखने को मिला कि लोगों को नुकसान हुआ, लोगों को परेशानी हुई, एमएसएमई सेक्टर जो है वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सरकार ने जीएसटी लगा दिया, जिसको राहुल गांधी ने नाम दिया था गब्बर सिंह टैक्स। स्थिति क्या है कि आज भी छोटा मझला व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से परेशान है। और जीएसटी में कितने हजार अमेंडमेंट हुए ये सबको पता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी राहुल गांधी ने, जिस वक्त इसको लगाया गया था। अब स्थिति ये बनती है कि अगर सरकार फिर भी ऐसे आदमी को सीरियस नहीं लेती है, तो क्या जनता ने भी सीरियस नहीं लिया? और जनता ने सीरियस लेना शुरू किया देर से, तो उन नेताओं ने क्यों नहीं सीरियस लिया जो आज गठबंधन में हैं?
तो इन्हीं विषय पे हम और एक दो चीजें आपको बता के फिर शर्मा जी के पास आते हैं, बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने कोविड काल का समय देखा होगा। कोविड के समय पे, कोविड आने के 2 महीने पहले राहुल गांधी जी ने लोगों को अवेयर किया था, सरकार को अवेयर किया था कि आप अपने वीडियो पॉज हो गया आपका। देश के अंदर उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा, वो हम लोगों ने एक ट्रंप जी का जो आए थे वहां से अमेरिका के, उस टाइम के राष्ट्रपति, उनका हाउडी मोदी किया गया था, याद होगा आपको। और स्थिति ये हुई कि पहला जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पहला लॉकडाउन लगाने के बाद फिर राहुल गांधी जी ने इस चीज के लिए सरकार को अवेयर किया था कि बहुत ज्यादा तादाद में हमें मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करानी होगी, ऑक्सीजन की उपलब्धता करानी होगी। और हम लोगों ने देखा कि जब सेकेंड पेंडेमिक आया था तो ऑक्सीजन की वजह से लोग कहां कहां भटक रहे थे और क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। और उसी पेंडेमिक में ही 2-3 तरह के घोटाले भी हुए थे, जिसको एक वेंटिलेटर घोटाले का नाम दिया गया था और दूसरा वो किट का घोटाले का भी मामला सामने आया था। तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा, और ये सारी चीजें पहले से बताने वाला व्यक्ति कौन है? वो राहुल गांधी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और किसान सड़कों पे बैठे और राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पे बैठ करके उन लोगों के पास पहुंचे थे और उन्होंने उस टाइम पे ये बात वहीं पर उनके सामने कही थी कि सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। आखिर में 1.25 साल बाद ये फैसला वापस लिया गया, 13 महीने बाद। ये बात किसने कही? राहुल गांधी ने बताई और वो बात सत्य साबित हुई। तो किस तरह से विपक्ष, विरोधी दल कह लें या सत्ता पक्ष के लोग बोल लें या सरकार में बैठे लोगों को बोल दें कि आखिर उनकी बात को फिर उन्होंने क्यों नहीं सीरियसली लिया, ताकि उस पर जल्दी फैसला हो सकता। जिन जिन चीजों के बारे में उन्होंने बोला वो काम एज इट इज होता आया। तो हम लोग ऐसे नेतृत्व को, ऐसे नेता को सीरियस क्यों नहीं ले सकते? और लिया तो देर से लिया, और गठबंधन में आए हुए नेताओं ने अगर आज देर से उनको सीरियस लिया तो क्या उनके पीछे उनकी मजबूरी थी? उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको याद होगा पेगासस का मामला आया था, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी ने, एक मीडिया रिपोर्ट छपी थी, उसको लेकर के उन्होंने इस बात को बोला था कि इसकी वजह से देश के काफी लोगों का जो है ट्रैप हो रहा है, फोन रिकॉर्ड हो रहा है, और उस पर काफी विवाद हुआ था। उसके बाद आगे हम लोग आए, अभी जब इनकी वो सदस्यता चली गई, उसके बारे में याद कीजिए कि अडानी के बारे में भी उन्होंने ये बात पहले से ही कही थी कि अडानी देश के सबसे बड़े व्यापारी कैसे बन गए, और उनके सेल कंपनी का जो मामला प्रकाश में आया उसमें ट्रांजैक्शन किया गया 20,000 करोड़ रुपया, किसका था? ये राहुल गांधी जी ने ही बोला था। और फिर उसके बाद भी अगर हम लोग अगर उनको सीरियस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हमारी और आपकी है, इस पे विचार करने की जरूरत। ऐसे ही उन्होंने इस पर चीन के मामले में बोला था कि चीन से हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। 1 मिनट जरा सा पानी। उसके साथ में ही उन्होंने एक बात और बताई थी, वो रिपोर्ट बाद में आई, उन्होंने पहले ये बात कही थी कि देश में 2 भारत तैयार हो रहा है, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत। और आखिर में जब रिपोर्ट आई तो आपको मालूम चला
कि कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्तियां जा रही हैं और वो अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। इसी तरीके से उन्होंने एक बात और बीच में आई कि जीडीपी का मामला था कोविड काल के समय में कि जनता को कैश पैसा मुहैया कराया जाए ताकि मार्केट का फ्लो मेंटेन रहे और वो जीडीपी की ग्रोथ रेट को रोकने में कामयाब रहेगी। ये चंद चीजें अभी हमने आपको बताई हैं। इस पे एक विस्तृत रिपोर्ट, एक बड़ी रिपोर्ट आप लोगों के सामने हम फिर पेश करेंगे और इस पे हम राय जानना चाहते हैं। शर्मा जी, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। फिर ऐसा क्या है कि आज विपक्ष में जो गठबंधन तैयार हुआ जिसका नाम इंडिया है, इन्होंने उस टाइम पे इन सब चीजों को सीरियस नहीं लिया और आज अगर सीरियस लिया है तो मजबूरी के तहत लिया है कि अब वाकई उनकी आंखें खुल गई हैं। जी शर्मा जी। जी नमस्कार दर्शकों को, और अबराज जी जी आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपने जो राहुल जी की कामों की जो भूमिका बांधी है और वो बातें जो उन्होंने, राहुल जी ने अपने राजनीतिक कैरियर में उठाई, बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप ये देखिएगा कि वो सारी बातें उनकी लगभग सही निकली। अब प्रश्न खड़ा होता है कि राहुल जी को सीरियस क्यों नहीं लिया गया। इसके पीछे अगर हम झांकने की कोशिश करें सर, तो एक बात बड़ी स्पष्ट निकल के आती है कि जिस दिन से ये सरकार आई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, हम अगर इसका ओवरऑल विश्लेषण करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी सरकार ने नहीं मानी ना बात। इसी सरकार के सामने तो एक विपक्ष की भूमिका में जब राहुल गांधी थे, अपने कार्यकाल में उपाध्यक्ष भी रहे, उसके बाद जो है संसद में खड़े होकर के वो प्रश्न उठा रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने प्रश्न उठा रहे हैं, मगर इस सरकार ने उनकी बात को दरकिनार कर दिया। कैसे किया? जो आपने बताया कि जो मीडिया तंत्र आज इस सरकार के पास है, उसमें, उस तंत्र में जो एक नैरेटिव बना दिया जाता है, उसी के तहत जो है राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लिया गया। बहुत सारी बातें आपने पूरी विवेचना की है, चाहे आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की हो, चाहे आपने जीएसटी की बात की हो, चाहे आपने कोरोना के ऊपर बोला हो, चाहे एमएसएमई के लिए बोला हो, चाहे रोजगार के लिए बोला हो, या जो रोजगार से संबंधित जितने भी फैसले इस सरकार के रहे वो बिल्कुल नाकाम रहे। यहाँ सरकार बिल्कुल फेल होती है, क्योंकि सरकार क्या वायदा करके आई थी, आपको याद होगा, 2 करोड़ रोजगार हम रोजाना देंगे, यानी हर साल देंगे। कहाँ दिए? अब तक तो लगभग 18 करोड़ मिल जाने चाहिए थे। मगर आप ये देखिए कि आज देश का युवा, 45% जो आज देश का युवा है वो बेरोजगार। तो कहाँ इस सरकार ने अपनी उसको बचाने के लिए, अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से देखने की कोशिश करूं, दर्पण के दूसरी तरफ अगर मैं कोशिश करूं सर देखने की, तो आप ये देखिए कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी की छवि को खराब किया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वैसे मैं राहुल जी के बारे में थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूं राहुल आपको, अपराध जी, कि राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं। राहुल गांधी एक स्वतंत्र सेनानियों के परिवार से आते हैं। जिन परिवारों ने देश को लीड किया है, जिस परिवार ने देश के लिए सर्वस्व निछावर किया है, पंडित नेहरू से देखिए, मोतीलाल जी उनके फादर के जमाने से देखिए, और इंदिरा गांधी देखिए, राजीव गांधी जी देखिए, उन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया है। तो मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल बच्चे होते हुए भी वो किस परिवार में जुड़े रहे, वहां निश्चित रूप से राजनीति डिस्कस होती होगी, और उस राजनीति को डिस्कस करते टाइम एक बच्चा सुनता होगा कि उसके पूर्वज या उसके पिता या उसके बाबा या उसके नानी या दादी क्या कह रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि हमें अपने देश के सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए उसकी आर्थिक उन्नति कैसे हो, उसके लिए क्या क्या साधन होने चाहिए, ये एक सोच जो है राहुल गांधी के अंदर शुरू से बनी हो। आप ये देखिए कि उन्होंने क्या क्या चीजें पिन पॉइंट की। आपने जैसे जिक्र किया डिमोनेटाइजेशन,
क्या उन्होंने नहीं सुना होगा उनसे, मिसेस गांधी से या राजीव गांधी से या अपनी दादी इंदिरा गांधी से, कि भाई किस तरीके से समाज में पैसे का फ्लो हो? तो मैं ये समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने जो भी एक अपनी विचारधारा बनाई, उस विचारधारा का जो एक कहते हैं ना कि एक पहली जो नींव का जो पत्थर है, वो राजनीतिक परिवार होने के साथ साथ है। मगर आज जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसकी जो सोच है वो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में है। कहते हैं ना कि नए नए आए हैं, सत्ता कभी केंद्र की भोगी नहीं। हाँ, जिस स्टेट में भोगी आदरणीय मोदी साहब ने, वहां से कोई खबरें छन के नहीं आती थी। और सबको मालूम है क्या काला इतिहास रहा है। और मैं अगर आज की बात करूं तो उनका गुजरात मॉडल आज निकल के आ गया कि बुरा हाल है बाढ़ के अंदर। खैर वो एक अलग क्षेत्र है। तो अब राहुल गांधी जी को सीरियस इन्होंने नहीं लिया। अब देखिए, सबसे पहले जो एक मीडिया के द्वारा जो राहुल गांधी जी को बदनाम किया गया, आपको याद होगा 2013 का वो सीन, जब माखनलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पे एक ऑर्डिनेंस को इन्होंने फाड़ा था। इन्होंने इसको बहुत उछाला, जबकि वो ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में ये धारा मतलब 1951 के एक उसमें धारा 8A के तहत जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ मतलब उसको बचाने की उसमें वो धारा थी। और जो मनमोहन सिंह जी के सरकार इस ऑर्डिनेंस को लेकर के आई थी और जो इसके वकील रहे, आप ये देखिए कि उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में के जजमेंट के खिलाफ भी उन्होंने एक केरल के वकील रहे थॉमस लिली, तो उन्होंने जो है ये याचिका दायर की थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक कन्विक्शन, और उन्होंने टाइम मांगा था, उसमें प्रावधान किया गया था जो अध्यादेश में था कि भाई जब तक 3 महीने के अंदर जिस पर दोष लगा है वो अपनी कोई फर्दर कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन ना दे सुप्रीम कोर्ट में, या उसका जजमेंट ना आए, 3 महीने के अंदर अंदर वो अपनी अगर दायर कर देता है याचिका, तो उसको तुरंत नहीं हटाया जाना चाहिए। मगर राहुल गांधी जी बोले कि जब ये वो आदमी दोषी है, अगर हम दोषी सांसद और सदस्य बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, तो हमारे देश का संविधान कैसे सुधरेगा? तो मैं ये समझता हूं कि इसके खिलाफ अगर देखा जाए कि राहुल गांधी जी का मन बहुत साफ है। और उनकी सफाई का एक और हमने नजारे देखे भारत जोड़ो यात्रा से। और अबरार जी, मैं आपको बता दूं, मैंने जो है 2004 में भी देखा था राहुल जी को, जब शीला जी जो है हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैंने उनको बड़ी नजदीक से देखा है। उनकी वही बात थी जो आज हमने भारत जोड़ो यात्रा में देखी। एक गरीब के साथ उनका मिलना हो, चाहे गरीब की परेशानी सुननी हो, वो मन के साफ हैं, काले नहीं। मगर आज जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है सर, वो काले मन वालों का शायद ज्यादा है। और स्वार्थ में राहुल गांधी स्वार्थी नहीं है, तभी तो उन्होंने देखिए कोरोना की भी बात की। कोरोना में उन्होंने चेताया कि साहब ये आ सकती है, लहर आ सकती है, हमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मगर नहीं, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कारण कि गोदी मीडिया जो आपने कहा है उसके द्वारा राहुल गांधी जी की छवि को बहुत ही धूमिल किया गया, इसलिए उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। मगर आज स्थिति बदल रही है। अब मैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पर आता हूं कि आज जो वर्तमान में जो एक गठबंधन बना है, जिसको हम इंडिया नाम दे रहे हैं या इंडिया नाम दिया है पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने, क्यों? उन्होंने देख लिया ना, इस 10 साल के 9.5 साल के पीरियड में उन्होंने राजनीति के सारे आंकड़े देख लिए और उन्होंने ये महसूस किया है कि जो राहुल गांधी कहते थे वो ठीक कहते थे। अगर उन्होंने युवा की बात करी, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी की बात करी, उन्होंने जीएसटी की बात करी, उन्होंने जो है आपकी एमएसएमई की बात करी, और वो खरे उतरे। अब आपकी राफेल डील हुई, उसको भी देखिए दरकिनार किया गया।
आज अनिल अंबानी जी का क्या हाल है साहब, आपको अगर केस याद हो, किनको दिया गया था? दिवालिया हो HAL गए, उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। दिवालिया हो गई। HAL को ना दे करके उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्यों दिया गया? आज अडानी जी से अगर प्रश्न किया है राहुल गांधी ने कि 20 लाख करोड़ किसके हैं, 20,000 करोड़। सॉरी 20 हजार करोड़ किसके हैं, तो ये प्रश्न करते ही सरकार को अच्छा नहीं लगा। नहीं, और इस उन्होंने बात उसका डिटेल दिया, अडानी जी ने उसका डिटेल दिया था, लेकिन सदन में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं होगी। अगर कोई प्रश्न उठाया जाता है सरकार मतलब उस पे, तो कोई ना तो जेपीसी की कोई गठन होता है। पूर्व में भी देखिए 9 जेपीसी बनी थी, मगर इस सरकार में जेपीसी बनी है? कोई नहीं बनी। आप किसी प्रश्न का आप जवाब नहीं देंगे तो जनता को हकीकत आपके सामने आएगी नहीं। और फिर आपके साथ प्रचार और प्रसार का माध्यम है, आप पैसे के बलबूते पर खेल रहे हैं सर। ये एक ध्यान देने वाली बात है। और आज मैं समझता हूं, मैं आपकी बात को, जो विपक्षी पार्टियां या जो आज क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया में जो एक गठबंधन बना है, उसमें जो 26 पार्टी आई हैं, उन्होंने महसूस किया है कि आज हमें राहुल गांधी की बात को सीरियस लेना पड़ेगा, अन्यथा ये देश गड्ढे की तरफ जा रहा है, कुछ जा चुका है। अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है, आपकी जीडीपी की हालत खराब है, आपकी मेडिकल फैसिलिटी की खराब है, और आप शिक्षा में भी बदलाव करने की कोशिश ये सारी जो बातें हैं लोग समझने लगे। इसलिए आज जो हम लाइक माइंडेड कहें या उन्होंने लोगों ने राहुल जी को अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी जो कही हुई बातें थी वो आज बिल्कुल सत्य उतरी। तो मेरा तो जी। एक यही था जी। जी, बिल्कुल ठीक बात है कि आज के समय में अगर हम लोग सही ढंग से आकलन करेंगे तो मालूम ये चलता है कि निश्चित रूप से नेता किसी भी दल का हो, अगर उस नेता के बातों में सच्चाई है उसका समर्थन करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तित्व को अगर हम लोग नकारते हैं तो निश्चित रूप से देश पीछे ही जाएगा। बहुत बहुत हाँ शुक्रिया शर्मा जी, आप शामिल जी। हुए चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।